सीएम योगी जो कि आज महत्वपूर्ण भूमिका में दशहरे के दिन ऐसी तस्वीर हर साल निकलकर सामने आती है। तो ये तस्वीर आप देखिए, गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में, आज मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी। महत्वपूर्ण ये तस्वीरें विजयदशमी के मौके पर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज अदालत बैठेगी और ये अदालत नाथ संप्रदाय का दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आज दिखाई देंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए गोरखपुर से। हालांकि पूजा पाठ का दौर जारी है। तो सीएम योगी की ये तस्वीर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। इससे पहले कल तस्वीर सामने आई थी जिस तरीके से सीएम योगी ने शक्ति साधना की और कन्या पूजन किया, और आज तस्वीर देख सकते हैं दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे सीएम योगी। तो दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे सीएम योगी। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, कार्यक्रम क्या और जिस तरह से आज ये महत्वपूर्ण हो जाता है दशहरे का पर्व गोरक्ष पीठ में, क्योंकि आज दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे योगी, और आज साधु संतों की अदालत जिसमें कुछ पर दंड भी तय किया जाता है। और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान 7 देवता के बीच में गोरक्षपीठाधीश्वर की निवास पद्धति योगेश्वरों द्वारा पूजा की जाती है। योगेश्वर की भूमिका को सुलझाने के लिए पीठाधीश्वर यह भूमिका निभाते हैं। विजयदशमी के दिन बतौर दंडाधिकारी गोरखनाथ मंच मठाधीश सीएम योगी जो भी फैसला सुनाते हैं वो फैसला अंतिम सर्वमान्य होता है। बाद में सभी योगेश्वरों को अंधवस्त्र और दक्षिणा दे करके विदा किया जाता है। देश दुनिया के बाद सबके जितने भी अनुयायी होते हैं सबको मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के अनुयायियों की जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसे जो है उनकी जो भी न्याय होती है वो लोग मानते हैं। हालांकि नाथ संप्रदाय वर्षों से ये परंपरा निभाई जा रही है। तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, सीएम योगी जिस तरीके से आज दंडाधिकारी बनकर न्याय करते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और क्या कुछ कार्यक्रम अनूप गोरखपुर में जल्द ही योगी आदित्यनाथ जल्द ही कार्यक्रम की जो है शुरुआत कर रहे हैं। और आज विजयदशमी के दिन 7 देवता की पूजा होती है। अब अलग अलग स्थानों से आए हुए योगासन पीठाधीश्वर दंडाधिकारी बनकर सबकी समस्याओं को सुनते हैं। दंडाधिकारी के समक्ष वाराणसी से आए हुए, रामनाथ दिल्ली से आए हुए, कांशीनाथ हरियाणा से आए हुए, योगी इंद्रनाथ और झारखंड से आए हुए, रुद्रनाथ पीलीभीत से सहित प्रकाशनाथ संप्रदाय मठों से आए हुए मंदिर में मौजूद है। और ये कार्यक्रम जो है बड़े ही धूमधाम के साथ, और यहाँ की आसमानी और अनेक जो है दूर दराज से आए हुए लोग जो है यहाँ पे उपस्थित है। और जी अनूप बने रहिए। तो दर्शकों को भी बताते हैं, दरअसल आज विजयदशमी का पर्व और ऐसे में दंडाधिकारी की भूमिका में योगी आदित्यनाथ, साधु संतों की अदालत लगती है विजयदशमी को मौके पर। और सीएम योगी पिछले कई सालों से दंडाधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। साधु संतों से जुड़े विवादों को निपटाया जाता है। दरअसल विजयदशमी का दिन नाथ संप्रदाय के साधु संतों के लिए बेहद विशेष होता है। दशहरे पर भव्य जुलूस निकलता है और अदालत लगती है। साधु संतों के विवादों का निपटारा आज होगा। आपको बता दें कि अगर किसी को दंड देने की जरूरत है तो इसी दिन दिया जाता है, दशहरे के दिन ही दिया जाता है। सीएम योगी गोरक्षपीठाधीश्वर होने के नाते ही नाथ पंथ की शीर्ष संस्था
अखिल भारतवर्षीय अवधूत द्वेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं और सीएम योगी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। इसीलिए हर साल साधु संतों की अदालत में दंडाधिकारी की वो भूमिका निभाते रहे। तो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं गौ सेवा करते हुए सीएम योगी। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए, पूजा अर्चना सीएम योगी ने की। जब भी ये गोरखपुर में होते सीएम योगी गौ सेवा करते हैं, गुड़ जरूर गायों को खिलाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। तो बेहद अहम ये तस्वीर आज हो जाती है दशहरे के दिन। दशहरे वाला दिन आज नाथ योगी के लिए बेहद खास है और इसी दिन यानी कि आज नाथ संप्रदाय ने विवाद निपटारे के लिए इसी दिन को चुना है, यानी कि दशहरे के दिन ही सारे विवादों का निपटारा होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आज सभी विवादों का निपटारा करेंगे जो साधु संतों के बीच होगा। तो नाथ संप्रदाय देश के प्राचीन संप्रदायों में से एक है। इसकी शुरुआत आदिनाथ शंकर से मानी जाती है। इसका मौजूद स्वरूप गोरक्षनाथ यानी योगी गोरखनाथ ने दिया है। देश भर में नाथ संप्रदाय के कई मठ हैं। गोरखनाथ धाम मठ की पीठ को नाथ संप्रदाय की अध्यक्ष पीठ मानते हैं और यही वजह है कि गोरखनाथ धाम मठ का अध्यक्ष नाथ संप्रदाय का भी मुखिया होता है। इसलिए सीएम योगी मुखिया हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में गोरखनाथ धाम मठ के महंत हैं और नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं। तो आज अलग अलग तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, पूजा पाठ। तो दूसरी ओर गौ सेवा करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से आज निपटारा होगा उन विवादों का जो साधु संतों के बीच है। इसलिए दशहरे का दिन पहले से ही नाथ संप्रदाय में चुना गया है। हर साल विवादों का निपटारा होता है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दंडाधिकारी की भूमिका में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना सीएम योगी की। तो दूसरी ओर गौ सेवा, तो तीसरी ओर आप देख सकते हैं तस्वीर। तो गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में पात्र देवता के रूप में गोरक्ष पीठाधीश्वर की नाथ पंथ की योगेश्वरों द्वारा पूजा की जाती है। पूजा अर्चना भी हो रही है। तो आपको बता दें कि दंडाधिकारी जो भी फैसला सुनाते हैं वो अंतिम और सर्वमान्य ही होता है। पंथ के जितने भी अनुयायी हैं उन सब के मुखिया गोरक्ष पीठाधीश्वर होते हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इन अनुयायियों की जो भी समस्या होती है उनका समाधान गोरक्ष पीठ यानी गोरखनाथ मंदिर में ही होता है और आज होगा। दशहरा के बाद जब पात्र देवता की पूजा होती तब अलग अलग स्थानों से आए साधु संत जुड़ते हैं, दंडाधिकारी बनकर सबकी समस्याएं सुनी जाती है। सब अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं। दंडाधिकारी एक एक कर सबकी समस्याएं सुनते हैं, फिर फैसला सुनाया जाता है। तो जिस भी मठ की योगी की समस्या होती है वो उसे पात्र देता यानी दंडाधिकारी के सामने रखते हैं। समस्या की समीक्षा भी की जाती है। जिसकी शिकायत होती है उसे समझाया भी जाता है। अगर शिकायत गंभीर है
विवाद गंभीर है तो संबंधित को सजा के तौर पर नाथ पंथ से बाहर कर दिया जाता और ये सबसे बड़ा दंड माना जाता है। और एक योगी की भाषा में से कहे तो ये सबसे बड़ा दंड होता है। अगर निष्कासित व्यक्ति सुधर जाता है तो उसे ये भी कहा जाता है कि दोबारा नाथ पंथ में जगह भी दी जाती है। तो कितना महत्वपूर्ण होता है और किस तरीके से नाथ संप्रदाय को भी समझना बेहद जरूरी होगा। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हालांकि दशहरे का ही दिन जब योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं और पीठाधीश्वर हैं वो गोरक्षनाथ मंदिर के यानी कि नाथ संप्रदाय में सबसे ऊंचे ओहदे पर वही सब कुछ तय करते हैं। जी बता दें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ जो है गोरक्षनाथ मंदिर के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है लगातार जो है ये जो प्रक्रिया है ये हर वर्ष की बात विजयदशमी के दिन ये शोभा यात्रा निकाली जाती है और गोरक्षनाथ मंदिर से लगा मानसरोवर मंदिर होते हुए ये शोभा यात्रा जो है यहाँ के जो गोरखपुर के जो लोग हैं और दूर दराज से लोग आए हुए हैं इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बड़े ही धूमधाम से इस शोभा यात्रा को निकाली जा रही है। शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है तो आप अपने नजरों से क्या देख पा रहे हैं वो जरा दर्शकों को बताइए। दर्शकों ये यहाँ पे जो काफी भीड़ काफी जो है लोगों की संख्या जो है तादाद है उपस्थित है। यहाँ के लोग जो है इस विजयदशमी के दिन नाच गाने के साथ जो है ढोल नगाड़ों के साथ लोग जो है आज इस त्योहार को मना रहे हैं और काफी संख्या में लोग जो है यहाँ एकत्रित है। तो शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है गोरखपुर में। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी होता है गोरखपुर वासियों के लिए। जिस तरीके से हर दशहरे के मौके पर गोरक्ष पीठाधीश्वर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। अनूप, आवाज आ रही है आपको? अनूप, जरा आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न कहकर उन्हें गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कहे तो उनका क्या कार्यक्रम आगे और है? आज जिस तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में वो गोरखपुर में मौजूद हैं, तमाम उनके जो कार्यक्रम है वो जरा समझा दीजिए। दशहरे के मौके पर क्या क्या होता है? दशहरे के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर से होते हुए जो ये शोभा यात्रा है यहाँ पे जो भारी तादाद में लोग उपस्थित है। यहाँ पे मंदिर से लोग शोभा यात्रा निकलते हैं। भीड़ को काफी जो संख्या है उनके साथ लोग निकलते हैं और यहाँ के बगल में जो मानसरोवर मंदिर है उस मंदिर होते हुए जो है इस शोभा यात्रा निकाली जाती है और उस रास्ते से फिर जो है पुनः जो है मंदिर की तरफ फिर जो है इनका काफिला जो है वापस आ जाता है। कितना महत्वपूर्ण होता है ये काफी पुरानी सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता ये है गोरक्ष पीठाधीश्वर को एक पात्र देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद देश भर से आए हुए योगेश्वर अपनी समस्या और विवादों को समक्ष रखते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर एक एक करके उनकी समस्या सुनते हैं और निकट सुनाते हैं। यही निर्णय अंतिम और मान्य होता है। इस बार अनेक जो है जगहों से जैसे वाराणसी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, इन तमाम जगहों से जो इनके अनुयायी हैं, इनके जो लोग हैं गोरक्षनाथ मंदिर के जो इनसे लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आते हैं और उनकी समस्या को सुना जाता है और अंतिम फैसला देकर के ये फैसले जो है मांग होते हैं। विजयदशमी के दिन इस कार्यक्रम का बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। और यहाँ के जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं गोरखपुर वासी हैं वो काफी तादाद में उपस्थित है और ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पे कार्यक्रम का जो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक सवाल आपसे, सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान किस तरह से? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मंदिर के चारों तरफ गोरखपुर में जो लाइन ऑर्डर है
इसका जो ध्यान रखते हुए चाक चौबंद पुलिस जो है सारे चौराहों पे तैनात है और सुरक्षा की पहली प्राथमिकता देखते हुए जो है पुलिसकर्मी जो है हर चौराहे पर जो है तैनात हैं। और गोरखपुर के चारों तरफ पुलिसकर्मियों की संख्या जो है की बात करें तो हर चौराहे पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिसकर्मी मौजूद है। और गोरखपुर वासी, गोरखपुर वासियों की तादाद जो है बात करें तो गोरखपुर वासियों की तादाद हजारों की संख्या में लोग जो उमड़ी हुई भीड़ जो है विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए लोग यहाँ पे उपस्थित है। और आगे जो है ढोल नगाड़ों के साथ लोग गाने गीत गा रहे हैं और इस शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित होने के लिए लगातार जो है भीड़ सामने से दिखाई दे रही है, लोग आ रहे हैं। और जरा सुबह से अभी तक क्या हुआ वो दर्शकों को बता दीजिए अनूप आप। जी, सुबह से अभी तक क्या क्या कुछ कार्यक्रम वो जरा दर्शकों को बता दीजिए आप। जब भी जो है विजयदशमी के दिन जो यहाँ पे 7 दिनों का कार्यक्रम होता है में जो पूरे समय से चला आ रहा है। और यहाँ पे मंदिर में पूजा सर्वप्रथम पूजा की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो दर्शक हैं महाराज जी सर्वप्रथम पूजा करते हैं, जो पूजा करते हैं। उसके बाद जो दर्शकों की भीड़ है सुबह से ही आज की कार्यक्रम की विशेष जो है व्यवस्था है। आज विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा की सुबह से ही तैयारियां चल रही थी, इससे ये व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है शोभा यात्रा निकाला जा सके। तो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और नाथ संप्रदाय के बारे में भी बता रहे हैं और नाथ संप्रदाय किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है। नाथ संप्रदाय देश के प्राचीन संप्रदायों में से एक है। आपको बता दें कि शुरुआत आदिनाथ शंकर से मानी जाती है। मौजूदा स्वरूप गोरक्षनाथ यानी योगी गोरखनाथ ने दिया। देश भर में इस संप्रदाय के कई मठ हैं और अलग अलग मठ से ही आज अपनी शिकायत लेकर लोग पहुंचेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मछलियों को चारा डालते हुए सीएम योगी। इससे पहले गौ सेवा की और अब मछलियों को उन्होंने चारा दिया। तो गोरखनाथ धाम मठ की पीठ को नाथ संप्रदाय की अध्यक्ष पीठ मानते हैं। यही वजह है कि गोरखनाथ धाम मठ का अध्यक्ष नाथ संप्रदाय का मुखिया भी होता है, जो कि सीएम योगी हैं। तो सीएम योगी गोरखनाथ धाम मठ के महंत हैं, यानी वो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं। नाथ संप्रदाय के 12 पंथ हैं। पहले नाथ आदिनाथ थे। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या फिर शरीर छोड़ने के बाद उन्हें समाधि दी जाती है। उन्हें अग्नि प्रवाह नहीं किया जाता, यानी जलाए नहीं जाते। माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है। नाथ संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण और किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। जो शख्स नाथ संप्रदाय को अपनाता है उसे 7 से 12 साल की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या पूरी होने पर दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने से पहले और बाद में उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। गोरखनाथ ने अपने अनुयायी शिष्यों के लिए ये कठोर नियम बनाए। इस संप्रदाय के शिष्यों के कान छिदवाने पड़ते हैं। कान छेदन वाले गुरु अलग होते हैं। आपको बता दें कि कर्ण छेदन के बाद दरअसल चाकू, तेज धार वाले चाकू से कान शुरू होने से लेकर नीचे तक पीछे से उसे काट दिया जाता है। जिसका कान चीरा जाता है उसे एक विशेष पोजीशन में बैठाया जाता है। तो कितना कठिन होता है वो आपको बताते हैं। इसके बाद तुरंत उस पर धूड़े की भभूत लगाई जाती है, फिर नीम की लकड़ियां डाल दी जाती है। इसी दौरान मंत्रोच्चार भी चलता रहता है। इसके बाद नीम की लकड़ियां निकाल दी जाती है। सबसे पहले कुंडल जो डाले जाते हैं, जो मिट्टी के बने होते हैं, ये हाथों से बनाए जाते हैं। धीरे धीरे कान का कटा हुआ ऊपर का हिस्सा अपने आप ठीक होने लगता है। कुंडल जितना हिस्सा ही कटा रह जाता है। नाथ योगी शमशान में भी पूजा करते हैं, बगलामुखी की भी पूजा करते हैं। उनकी साधना हठ योग पर आधारित होती है। कई नाथ योगी जमात लेकर चलते हैं, जैसे 12 रमतों की जमात, 18 रमतों की जमात। वो एक मठ से दूसरे मठ में भ्रमण करते रहते हैं। दीक्षा लेने के बाद योगी अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। दीक्षा के बाद उन्हें नया नाम दिया जाता है। ये एक ऐसा पंथ है जिसमें जीते जी ही पृथ्वी पर दूसरा जन्म होता है, यानी
पहले वाली जिंदगी, पहले वाली दुनिया, पहले वाले लोग सब त्यागने होते हैं। एक नया जन्म होता है नए नाम और पहचान के साथ। तो आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय शिव भक्त होता है। स्थापना गुरु मच्छिंद्रनाथ ने की थी। इसके बिखरे स्वरूप को गुरु गोरखनाथ ने व्यवस्थित किया। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। मंदिर में नाथ योगियों की समाधियां हैं। योगीराज श्री महंत दिग्विजयनाथ महाराज की समाधि भी मौजूद है और अभी नाथ संप्रदाय की अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आपको बता दें कि हर योगी के गले में एक जनेऊ आप देख सकते हैं, धागे में लिपटी गोल गोल चीज को पवित्री कहते हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। नाथ योगी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार की जगह आदेश बोलते हैं। आदेश का मतलब होता है आ से आत्मा, द से देवता और श से संत, यानी आप में विद्यमान संत को प्रणाम। दरअसल दीक्षित जब इन्हें किया जाता है दीक्षा मिलने के बाद, तो सबसे पहले चोटी काटी जाती है। जो चोटी गुरु या शिखा गुरु काटता है उसको धूड़े में डाल दिया जाता है। चोटी गुरु सर्वोपरि होता है। कड़छेदन गुरु जो कान चीरते हैं। फिर बाना गुरु जो भगवा लिबास देते हैं। आप देख सकते हैं नाथ संप्रदाय से जुड़े हर साधु संत भगवा लिबास में होते हैं। फिर उपदेश गुरु जो गोपनीय मंत्र देता है, अंत में लंगोटी गुरु। तो नाथ संप्रदाय के 12 पंथ आपको बता दे: सत्यनाथ, धर्मनाथ, रामपंथ, शरीपंथ, कंथड़, कपिलानी, वैराग्य, मननाथ पंथ, आई पंथ, पागल पंथ, ध्वजनाथ पंथ, गंगानाथ पंथ। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए। तो आज साधु संतों के विवादों का निपटारा योगी आदित्यनाथ करेंगे। दंडाधिकारी की भूमिका में आज दशहरा का दिन, इसीलिए साल भर में दशहरे का दिन रखा गया है, क्योंकि आज साल भर का निपटारा होता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।